Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's of class. And how are you? You all? आप सभी कैसे हैं? I hope you all are good. Okay, beta. So let's start today's of class. And today's our topic is Unit 8. I am a music man. ओके इसमें बेटा आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 126 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 126 आपको ओपन करना है। ओके ये पेज नंबर हमारा छूट गया था, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके फास्टली ओपन इट पेज नंबर 126 वो पेज नंबर फास्ट ओपन करिए एंड इन पेज नंबर 126 हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट 4। यहाँ पर बोल रहा है कि आप इस मेज में कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एटलीस्ट आपको 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो भी इसमें फाइंड करने हैं, उसे सर्कल करने हैं। ओके तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमने सर्कल किया है। एट फर्स्ट तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखकर उसे आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है म्यूजिक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट, यंत्र जिनसे क्या बजाई जाती है, म्यूजिक बजाया जाता है। ओके लाइक दिस फ्लूट, तबला, पियानो, एकतारा, ड्रम, सितार, गिटार, है ना, ये ऑल क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। राइट तो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम। तो एट फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया है एक तारा। क्या फाइंड आउट किया है, एक तारा। एक तारा भी क्या होता है, एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप यहाँ से देखिए ऐसे सर्कल करेंगे इस टाइप से, यूं ये हो जाएगा एक तारा। ओके एंड ये जो पिक्चर दिया है ये एक तारा का ही पिक्चर है, ये एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके देन सेकेंड इज सितार। सेकेंड इज सितार। सितार हमने फाइंड किया दिस SITAR सितार। आप भी सर्कल करिए, पेंसिल इरेजर ले लिया है सभी ने, आप भी इसमें सर्कल करिए SITAR सितार। ओके ये मैंने पेंसिल से किया है इसमें सर्कल एंड दिस इज सितार। ये क्या है, सितार है। ओके जिसे स्ट्रिंग की हेल्प से प्ले किया जाता है। स्ट्रिंग मीन्स एक ये जो जहाँ पर जो तार दिख रहा है धागा जैसे, इसके थ्रू ही इसे प्ले किया जाता है, बजाया जाता है। ओके देन नेक्स्ट इज फ्लूट। फ्लूट फ्लूट मीन्स बांसुरी। दिस इज फ्लूट। ये फ्लूट का स्पेलिंग फाइंड किया हमने। ओके दिस इज फ्लूट। ये फ्लूट है, बांसुरी है, जिसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं नीचे की तरफ, और उन पर जो है फिंगर्स ऐसे इधर उधर करके इसे क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है।
टेल मी बेटा, आप में से किसी ने बांसुरी बजाया है या फिर बांसुरी देखी है आपने? ऑब्वियसली रियल में तो आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा है, बट आपने बाल गोपाल का पिक्चर देखा है श्री कृष्ण जी का। तो आप जब देखेंगे तो ऑलवेज जो श्री कृष्ण जी है उनके हैंड में क्या होती है? बांसुरी होती है ना। अब आपने बाल गोपाल का पिक्चर तो देखा ही होगा, बिकॉज आप जिन भी पिक्चर में उन्हें देखेंगे तो उनके हैंड में क्या होती है? बांसुरी होती है, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। ओके, तो ये होती है फ्लूट। द नेक्स्ट इज पियानो। पियानो, ये पिक्चर है पियानो का, राइट। तो इस पियानो को कैसे प्ले किया जाता है? इसमें ये कीज होती है, ये कीज होती है ऐसे, जैसे हारमोनियम में होती है। हारमोनियम प्लस पियानो दोनों में ही क्या होती है? कीज होती है, मीन्स ऐसी बटन्स होती है जो ऐसे, जिसे प्रेस करके क्या किया जाता है? म्यूजिक प्ले किया जाता है, धुन बजाई जाती है। ओके, देन नेक्स्ट हमने फाइंड किया है ड्रम। नेक्स्ट फाइंड किया है हमने ड्रम। दिस इज ड्रम, ये ड्रम का पिक्चर है। एंड जो ड्रम होता है, ड्रम को किसके हेल्प से प्ले किया जाता है? स्टिक। इसमें 2 स्टिक आती है एंड उसी स्टिक की हेल्प से इसे बजाया जाता है। ओके, ड्रम तो आई थिंक स्कूल में जो प्रेयर होती है उस टाइम पर भी ड्रम बजाया जाता है। मीन्स जो हम प्रेयर गाते हैं, जो हम नेशनल एंथम गाते हैं, उसी के रिदम पर ड्रम बजाया जाता है ना। तो ये स्कूल्स में भी प्रेयर के समय यूज किया जाता है ड्रम। ओके, इसे स्टिक की हेल्प से प्ले किया जाता है। देन आफ्टर और इसमें होता है सितार हो गया, ड्रम भी हो गया, फ्लूट हो गई, एकतारा हो गया। वैसे हमें एटलीस्ट 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें फाइंड करने थे, तो हमने 5 क्या कर लिया है? फाइंड कर लिया है। अब इनके अलावा और इसमें दिया है तबला। क्या दिया है? तबला। तो आप यहाँ पर फाइंड करिए, आपको कहीं तबला की स्पेलिंग मिल रही है? तबला, नो, कहीं भी जो है तबला फाइंड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इसमें तबला की स्पेलिंग नहीं बन रही है। ओके, तो हमने 1 2 3 4 एंड 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम इसमें फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो बेटा आप केयरफुली इनसे क्या कर लीजिए? सर्कल कर लीजिए। ये आई थिंक हमारा जब हमने क्लास, हमारा रनिंग चल रहा था ये चैप्टर, तो हम ये लास्ट का पेज, हमने लास्ट में ये पेज किया था, राइट। इस पेज के बाद हमने डायरेक्ट वर्कबुक ओपन कर लिया था, राइट। और ये पेज हमारे छूट गए थे 2 पेजेस में, सो दैट मैं ये आपको कंप्लीट करवा रही। ओके, तो बेटा आप ये फास्टली इसमें सर्कल कर लीजिए। फ्लूट मीन्स बांसुरी, ड्रम, सितार, एकतारा एंड पियानो। ओके, देन ये था आपका पेज नंबर 126। ये हमने फिलअप कर लिया केयरफुली। देन आफ्टर हम ओपन करेंगे पेज नंबर 127। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आपने कभी इससे पहले इनमें से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है? इनमें से या फिर इनके अलावा भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक दिस गिटार, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, ड्रम, फ्लूट, आपने इनमें से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है कभी?
एंड आपको इसमें से बताना है कि रियल में आपने इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं। टेल मी। ओके, द नेक्स्ट हम ओपन करेंगे पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 and in a page number 127 change these words from singular to plural। हमें इन वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। ओके, इस टाइप के ही वर्ड्स हम वर्कबुक में भी फिलअप कर चुके हैं, राइट। इसमें मैंने आपको सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल की मीनिंग बताया था कि जब हमें किसी वन थिंग के बारे में बताना है तो हम क्या राइट करेंगे, वो होता है सिंगुलर, मीन्स एक वचन। एंड जब कोई थिंग वन देन मोर हो, एक से अधिक हो, तो उसे बोला जाता है प्लूरल। ओके, सपोज यहाँ पर दिया है बेंच, BENCH, बेंच। अब बेंच पता है आप सभी को, आप एवरीडे जब क्लास में आते हैं स्कूल में तो आप बैठते हैं बेंच पे, बेंच। ओके, अब वन बेंच है तो हम ओनली क्या बोलेंगे, उसे बेंच बोलेंगे। बट वन देन मोर है, अब हमारी क्लास में ओनली वन ही बेंच है क्या, नो। क्या होता है, वन देन मोर बेंच होती है, एक से अधिक बेंच होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, बेंचेस। मीन्स उसे उसका प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं हम, और वो हो जाता है बेंचेस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में CH, SH, SS एंड लास्ट वर्ड के जस्ट बिफोर वॉवेल या लास्ट में कोई वॉवेल साउंड हो, तो उसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम क्या लगाया जाता है, ES लगाया जाता है। ओके बेटा, ये आपको रिमेम्बर रखना है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में CH, SH, SS या फिर वर्ड के लास्ट में कोई वोवेल साउंड हो, A, E, I, O और U, इनमें से कोई वर्ड हो, या फिर लास्ट के वर्ड के जस्ट बिफोर कोई वोवेल वर्ड हो, तो उस वर्ड के लास्ट में ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, लाइक दिस। देखिए, बेंच, बेंच का लास्ट लेटर है CH, तो इसमें जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा बेंचेस। देन ब्रश, ब्रश का लास्ट टू लेटर है SH, तो इसके भी लास्ट में हम जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा ब्रशेस। ओके, डू यू अंडरस्टूड। देन थर्ड इज ग्लास, ग्लास का लास्ट लेटर क्या है, SS, तो इसमें भी जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लासेस। ग्लास मीन्स वन ग्लास, ग्लास मीन्स वन ग्लास। ओके, एंड ग्लासेस मीन्स वन देन मोर, एक से अधिक ग्लासेस। ओके, देन है बॉक्स, BOX, बॉक्स। ओके, तो इससे जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बॉक्सेस, एंड जब हम बॉक्स को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ES लगेगा और हो जाएगा बॉक्सेस। अब इसमें ES क्यों लगा है, बिकॉज देखिए इसमें कि जो लास्ट का वर्ड है X, ये क्या है, वन कॉन्सोनेंट है, एंड जस्ट बिफोर X क्या है, O, और वो क्या है, वन वोवेल है। तो
अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट लेटर से जस्ट बिफोर कोई वोवेल हो तो हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते समय उसमें ES लगाकर उसे उसका प्लूरल बनाया जाता है। ओके, ऐसे ही है बश। क्या है? बश। तो आप इसमें भी केयरफुली देखिए स्पेलिंग को, BUS लास्ट का लेटर है, एस है, एस तो कॉन्सोनेंट है, बट बिफोर एस, एस के जस्ट पहले क्या है ये? टेल मी, कौन सा लेटर है ये? यू। और यू क्या है? वन वोवेल है, राइट? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आपको पता है ना? वोवेल मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो जो हमारी अल्फाबेट होती है ए से लेके जेड तक, उसमें 5 वोवेल होते हैं एंड जो अदर 21 बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो बस, तो इसका होगा बसेस। देन आफ्टर है टोमेटो। देन आफ्टर टोमेटो, तो जो टोमेटो है, टोमेटो का लास्ट लेटर है ओ। और जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर वोवेल साउंड हो तो उसमें हम प्लूरल में कन्वर्ट करते समय क्या लगाते हैं? उसमें ES लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। टोमेटो मीन्स वन टोमेटो, टोमेटोज मीन्स मैनी टोमेटोज, बहुत सारे टोमेटोज। सपोज आपने 1 kg टोमेटो परचेस किया, 1 kg टोमेटो खरीदा, तो 1 kg का ओनली 1 ही टोमेटो आता है क्या? नो, उसमें बहुत सारे टोमेटो आते हैं, राइट? तो आप ओनली उसे टोमेटो बोलेंगे कि टोमेटोज बोलेंगे? टेल मी, क्या बोलेंगे आप उसे? टोमेटोज। वेरी गुड, राइट? टोमेटो मीन्स वन टोमेटो एंड टोमेटोज मीन्स मैनी टोमेटोज, बहुत सारे टोमेटोज। ओके, देन नेक्स्ट इज डियर। डियर मीन्स होता है हिरन। डियर मीन्स हिरन। ये क्या है? एक टाइप का वाइल्ड एनिमल है, राइट? तो डियर को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो डियर का डियर ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, शीप। शीप मीन्स भेड़। शीप मीन्स भेड़, जो हमें क्या देती है? ऊल देती है। मीन्स जैसे आपने शीप देखा है क्या कभी? भेड़ देखा है? ये क्या होती है? एक टाइप की एनिमल होती है और ये डोमेस्टिक एनिमल है। कैसी एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल है। एंड आपने कभी अगर शीप देखा हो या फिर शीप का पिक्चर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्या होते हैं? वाइट कलर के ऐसे हेयर्स होते हैं उसके। तो वो जो हेयर्स है वो क्या है? ऊल है। ऊल, जिससे हम क्या बनाते हैं? वार्म क्लॉथ्स बनाते हैं, गर्म कपड़े बनाते हैं। लाइक दिस स्वेटर हो गया, आपका जो वुलन कैप होती है जिसे हम टोपा बोलते हैं, मफलर्स, है ना? ये हम किससे बनाते हैं? ऊन से बनाते हैं। और ये ऊल किससे निकलता है? शीप से निकलता है, भेड़ से निकलता है। एट फर्स्ट तो उसकी बॉडी में जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऊल होते हैं। वो ऊल होता है, वो वाइट कलर का होता है पहले। देन आफ्टर हम उससे क्या करते हैं? कलर करके फिर क्या करते हैं? कलरफुल क्लॉथ्स बनाते हैं उससे। वो भी कैसे क्लॉथ्स? वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े बनाते हैं। ओके, तो बेटा जब हम शीप को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो शीप का प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? शीप ही होता है। ओके, इतना आपको रिमेंबर रखना है कि डियर का प्लूरल फॉर्म डियर ही होता है, शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है। ओके, देन है टूथ। ओके, अब जो फ्यू वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू रूल प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, बट फ्यू वर्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं जो कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। लाइक दिस टूथ, क्या होता है? टूथ। तो टूथ का प्लूरल फॉर्म होते हैं टीथ। अब टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। टूथ मीन्स दांत, एक दांत।
ओके। एंड प्लूरल ऑफ टूथ, टीथ, मैनी टीथ, राइट। अब हमारे माउथ में ओनली वन ही टूथ होता है क्या? नो, मैनी टूथ होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं क्या? टीथ बोलते हैं। बट जब हमें पर्टिकुलर वन टूथ के बारे में बात करनी है तो हम ओनली उसे टूथ ही बोलेंगे। ओके। देन है गूज। गूज मीन्स होता है कलहंस। ओके। इसका प्लूरल होता है गीज। ओके। इसमें प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम जो डबल ओ दिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल ई में। ओके, ये थोड़ा रिमेम्बर करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर ही ये आपको याद रहेगा। ओके। देन है वुमेन। वुमेन मीन्स होता है औरत। ओके, लेडीज जो बोलते हैं हम, है ना। तो वुमेन इसका प्लूरल होता है वुमेन। ओनली इसके प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम जो ए होता है यहाँ का, ये ई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। ऐसे ही जो मैन होता है, मैन का स्पेलिंग भी ऐसे ही होता है, MAN सिंगुलर में होता है। जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? MEN। ओनली ए के प्लेस पे ई आ जाता है और ये प्लूरल बन जाता है। ओके बेटा, ये आपको रिमेम्बर रखना है। देन है माउस। माउस मीन्स चूहा। ओके। वन माउस है तो ओनली माउस, और मैनी माउस है तो इसका चेंज हो जाता है माइस में, MICE, माइश। ओके, मीन्स मैनी माउस, बहुत सारे चूहे। देन है ऑक्स। ऑक्स मीन्स बैल। ऑक्स मीन्स बैल, जिसका यूज जनरली किस में किया जाता है? फार्मिंग में, खेती करने के लिए यूज किया जाता है इसका, है ना। तो ऑक्स का प्लूरल होगा ऑक्सन। इसमें EN लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। देन चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। इसमें REN लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। चिल्ड्रन मीन्स मैनी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे। देन मैन का बता दिया मैंने आपको, ई लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। देन क्लास मीन्स वन क्लास, इसका प्लूरल होगा क्लासेस। देखिए इसका लास्ट लेटर डबल एस है, लास्ट टू लेटर डबल एस है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल जिस भी वर्ड का लास्ट लेटर डबल एस होता है उसमें ES लगाकर उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो ये बेटा आपके हो गए प्लूरल वर्ड्स। इनके अलावा भी हमने वर्कबुक में प्लूरल वर्ड्स किए हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स, राइट, जिसमें हमने रीड किया था कि जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर Y हो तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उस Y को रिमूव करके उसके प्लेस पे IES ऐड करके प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। लाइक दिस स्टडी। स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, है ना। तो जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? स्टडीज। स्टडीज, यानी ये Y को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके प्लेस पे IES लगा दिया जाता है। तो ऐसे हर वर्ड में जहाँ पर भी Y आता है उसमें ऐसा ही किया जाता है। ओके। बट जैसे मंकी होता है MONKEY, मंकी में प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम Y को रिमूव नहीं किया जाता है, बिकॉज जब Y है उसके जस्ट बिफोर क्या है? ये वोवेल वर्ड है E, तो ओनली इसमें S लगाकर इसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके। देन आपका है जिन भी वर्ड के लास्ट में F या फिर FE हो तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम इस F या FE को रिमूव करके हटाकर उसके प्लेस पर VES लगाया जाता है। ओके, इस टाइप के भी वर्ड हमने वर्कबुक में किया है। लाइक दिस यहाँ पर दिया है वाइफ। वाइफ मीन्स होता है बीवी या पत्नी, जिसे बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ वाला वाइफ। तो जब हम इस वाइफ का प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा? वाइव्स।
मीन्स यहाँ पर जो एफ ई दिया है एफ ई को रिमूव कर देंगे हम और इसके प्लेस पे वी ई एस ऐड कर देंगे। ओके, आई थिंक ये बेटा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में चले जाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड टुडे इज़ योर होमवर्क। बेटा आप क्या करेंगे, इसे फिल कर लीजिएगा पेज नंबर 126 एंड पेज नंबर 127। ओनली आपका थोड़ा ही होमवर्क है, आप इसे अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।